है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर सुभाष चौधरी योगी जी ने तो कर ही दिया ठीक, लेकिन यही कहना है बिहार में कहा गया है विपक्ष, किसने करी चोरी? चोरी 2% कर लेंगे, 4% कर लेंगे, इतनी चोरी कहाँ से लेंगे? योगी जी के नेतृत्व बिहार का मुखिया ठीक होगा, गांव का मुखिया ठीक होगा, प्रदेश का मुखिया ठीक होगा, देश का होगा तो अपने आप सुधार, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं। माननीय योगी जी के नेतृत्व में आज प्रदेश उनका तो कहने का काम है, ये तो अपने आप ही बन जाएगा, इसमें हमारे या उनके कहने से कुछ नहीं होगा। हरि ग्रुप द्वारा जो रंदेवी गांव के रामदूत कॉलेज कैंपस में श्री सूर्य पंचायतन महायज्ञ का आयोजन किया गया था। आज यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ इस कार्यक्रम का समापन हो गया है और इस वक्त देखिए पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मंत्री जी नमस्कार, स्वागत है बहुत बहुत। मंत्री जी आप पहुंचे इस कार्यक्रम में, क्या कहेंगे? इतना बड़ा आयोजन हो रहा है मंत्री जी। बहुत ही सुंदर आयोजन, ऐतिहासिक कार्यक्रम यह हुआ और इसकी आज आवश्यकता भी है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर सुभाष चौधरी जी को कि उन्होंने कितना बड़ा आयोजन और भगवत का जो पाठ करा है 7 दिन, इन्हीं के विचारों से तो जानकारी मिलती है, ऊर्जा मिलती है विचारों से और माहौल, सांस्कृतिक माहौल भी सुधरता है। हाँ वो सुधरता है। तो मंत्री जी उत्तर प्रदेश का माहौल तो योगी जी ठीक कर रहे हैं शायद। योगी जी ने तो कर ही दिया ठीक, लेकिन उनकी तो जिम्मेदारी है, जब हेड है प्रदेश के तो वो तो उनके नाम से ही होगा, लेकिन हम लोगों की भी तो जिम्मेदारी है। जैसे सुभाष चौधरी जी ने किया, हम लोगों का भी प्रयास होना चाहिए कि हम जगह जगह ये जो विचार सुनने को मिलते हैं उन पे, लेकिन मेरा तो अनुरोध यही है केवल हम यहाँ विचार सुनने के लिए ना आवे, उन पे अमल करें। अच्छा मंत्री जी, विपक्ष के लोग यूँ कह रहे हैं कि बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम धर्म के कामों को आगे रख के जनता को गुमराह करके वोट लेती है, ऐसा है क्या? विपक्ष का काम तो यही कहना है। बिहार में कहा गया है विपक्ष, बताओ कहाँ गया? वहाँ तो वोट चोरी करें जी। किसने करी चोरी? चुनाव आयोग को चोरी 2% कर लेंगे, 4% कर लेंगे, इतनी चोरी कहाँ से लेंगे करके? नहीं, मंत्री जी कह रहे जो SIR चल रहा ना, ये SIR जो है बीजेपी वोट काटने के लिए चला है। देखिए आपके यहाँ भी चल रहा है, हमारे यहाँ भी चल रहा है, और हमने कल कहराने के हम भी प्रभारी हैं, हमने जानकारी करी 40,000 वोट वहाँ कटी हैं। जी फर्जी वोट थे सब, है जी, वो फर्जी वोट होंगे सब। कुछ तो फर्जी थी, कुछ ऐसी थी जो मौके पर है ही नहीं, और कुछ मर गए। तो टोटल मिला के मैं ये कह रहा हूँ कि एक भी वोट की गड़बड़ कहीं नहीं है, जो सही है वो हो रहा है। बहुत से लोगों ने कहराने में क्या था, गांव के अंदर भी वोट बना ली, वहाँ भी वोट बना ली, तो इसलिए ये आरोप नहीं सिद्ध होता। अच्छा मंत्री जी, जिस तरह का ये कार्यक्रम है और राम मंदिर पर धर्म ध्वजा स्थापित की प्रधानमंत्री मोदी खुद गए थे, क्या देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की तरफ चल रही है क्या सरकार? ये तो नहीं हम कह सकते, लेकिन हाँ विचार हमारे ठीक होने चाहिए। ये तो बनी रहा, इसमें कमी कहाँ दे रही है? माननीय योगी जी के नेतृत्व, देखिए जब परिवार का मुखिया ठीक होगा, गांव का मुखिया ठीक होगा, प्रदेश का मुखिया ठीक होगा, देश का होगा तो अपने आप सुधार निश्चित हो जाता है, और इसमें बताने की आवश्यकता नहीं। माननीय योगी जी के नेतृत्व में आज प्रदेश की क्या स्थिति है, अपने आप ही परिवर्तन है जी, अपराध मुक्त हो गया है प्रदेश, अपराध मुक्त हो गया। अच्छा मंत्री जी, कुछ जो इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, जैसे पूर्व मंत्री हैं स्वामी प्रसाद मौर्य वो कह रहे किसकी मां ने दूध पिया, जो हिंदू राष्ट्र कौन बना देगा? खालिस्तान भी बनेगा, ईसाइयों का भी बनेगा। अच्छा उनका तो कहने का काम है, ये तो अपने आप ही बन जाएगा, इसमें हमारे या उनके कहने से कुछ नहीं होता। जो परिस्थिति आ रही है और जो वातावरण प्रदेश का और देश का बन रहा है तो अपने आप ही हो जाएगा, सौते घोषित हो जाएगा। या देवबंद के मौलाना कह रहे कि इस तरह की बातें करेंगे तो हम जिहाद कर देंगे। और मैं क्या कहूँ, उनमें हम इन्वॉल्व नहीं होते भाई, वो तो हर आदमी के अपने विचार है, लेकिन जो हो रहा है वो सबके सामने है। उत्तर प्रदेश अब बदल रहा है मंत्री जी। वही आप भी इसी में पैदा हुए, हमें भी हो गए 45 साल, तो हमें भी राजनीति में हो गए। कितना बड़ा परिवर्तन है आज, है किसी की हिम्मत कोई? ये तो बात माननीय योगी जी के उसमें हैं तो नहीं, योगी जी यहाँ तो नहीं, लेकिन यहाँ भी दहशत है उनके नाम की। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था, विकास, इतना कभी विकास हुआ? सड़कों का चारों तरफ को हाईवे बनने जा रहे,
तो ये विकास संस्कृति और धर्म का भी काम हो रहा है साहब के साथ जी। तो होगा ही, पूरा उसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं। आज ये देखिए कितना बड़ा जन सैलाब यहाँ था। क्यों जी? ये बहुत बड़ा कार्यक्रम सहारनपुर में, इस तरह का इतना बड़ा यज्ञों का कार्यक्रम पहले नहीं हुआ मंत्री जी, इसको आप कैसे देखते हैं जी? नहीं, ये हम भी पहली बार आए ऐसे यज्ञ में, लेकिन इसकी आवश्यकता है, होने चाहिए। आपके साथ पूर्व विधायक भी हैं महिपाल सिंह माजरा जी, बसपा छोड़ के आए थे आपकी पार्टी में, आप सपा से आए थे, इधर कुछ ठीक लगा क्या आपको आकर के? अच्छी जगह आगे क्या मंत्री? खराब जगह भी कोई जाता है? बताओ, कोई चले जाएगा खराब जगह? नहीं, अच्छी जगह है, बहुत आवश्यकता है और सभी को जुड़ना चाहिए इसमें। आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश का भीषम पितामह राजनीति का लोग मानते हैं, तो लोग ये कहते हैं कि भाई वीरेंद्र सिंह जी जो निर्णय लेते होंगे बहुत सोच समझ के लेते हैं। तो आप जहां आए, जिस पार्टी में आए, धर्म और संस्कृति को थोड़ा बीजेपी आगे रखती है, इससे विपक्षी दल यूं कहते हैं विकास पे बात करो ना, जनता के मुद्दे हैं, रोजगार है, किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रहा, और ये बात कर रहे हैं राम मंदिर की, ये बात कर रहे हैं काशी कॉरिडोर की। देखिए, खाद जितना मिला है हर सोसाइटी में आप बात कर दीजिए, हमारे स्वभाव में अंतर है। हमारे यहाँ भी सोसाइटी है और रोज हम लोग देखते भी हैं, ना खाद की कमी है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है इस समय। लेकिन हम लोग जैसे खाद की मुझे 5 कट्टों की आवश्यकता है, क्या करेंगे 10 कट्टे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आराम से खाद। सिस्टम किसानों ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, अपने आप ही हमारा स्वार्थ गड़बड़ कर देता है, लेकिन कोई समस्या खाद की भी आज प्रदेश के अंदर नहीं है। और कहीं हो तो बता दो, हम पूर्ति करें। कहीं नहीं। पश्चिम उत्तर प्रदेश तो ठीक ठाक है मंत्री जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत धन्यवाद मंत्री जी, बहुत आपका धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत की है पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह जी से हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि हिंदू राष्ट्र की और उसकी बात करने का कोई विषय नहीं है। जिस तरह के आयोजन हो रहे हैं, इतना बड़ा विशाल आयोजन हुआ है, इस तरह के आयोजन और भी ज्यादा होने चाहिए। इनसे जो वातावरण है, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण, वो सुधरता है। पूर्व मंत्री थे वीरेंद्र सिंह जी, उनसे बातचीत की और भी कई विषयों पर हमने उनसे सवाल जवाब किए, सबके बेबाकी से जवाब दिए पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह जी ने। आप भी सुनिए और देखिए क्या कहा है मंत्री जी ने।